हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर, और एक गारंटी वाली डेरिवेशन है कि आपके पेपर में 100% आएगी, यानी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो ये पेपर में 5 अंक की पूछे जाने वाली डेरिवेशन है। हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के भी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखोगे, गारंटी है मेरी कि समझ में आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए सब्सक्राइब करना है, भाई को सपोर्ट करना है कि नहीं। तो आइए हम समझते हैं। तो समय बचाने के लिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ भाषा लिखी हुई है, और बस आपको इससे समझना है और डेरिवेशन को समझना है, बस कुछ नहीं। तो आइए समझते हैं कि माना वाला काम देखते हैं कि माना दो समांतर प्लेटें x और y हैं। क्या है? दो प्लेटें हैं, संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक x और y है। ठीक है। फिर जो कैसे परावर्तनांक वाले माध्यम में रखी हुई हैं तथा जिनका क्षेत्रफल क्या है, a है, और जो एक दूसरे से d दूरी पर रखी गई। बस इतना ध्यान रखना कि माना दो प्लेटें x व y हैं, जो समांतर प्लेटें x व y हैं, जिनका क्षेत्रफल क्या है, a है, और जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, d दूरी पर रखी गई हैं। देखो ऐसा लिखा हुआ है कि माना x y धातु की दो समांतर प्लेटें हैं, जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है, और जो एक दूसरे यानी उनके बीच की दूरी कितनी है, d है। और कैसे माध्यम में रखी गई है, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। अब क्या करते हैं कि जो पहली प्लेट यानी x प्लेट को जब +q आवेश दिया जाता है, पहली प्लेट को +q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण यानी विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी तरफ -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। -q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, +q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण देख सकते हैं कि दूसरा पृष्ठ किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी द्वारा इस धनावेश को निरावेशित कर दिया जाता है, इसको ग्रहण कर लिया जाता है। इतनी बात याद रखिए। तो देखो क्या लिखा है, एक्स प्लेट को, जो एक्स प्लेट है, +q आवेश देने पर प्रेरण के कारण वाई प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उसके बाहरी पृष्ठ पर +q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो पृथ्वी द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरावेशित कर दिया जाता है। तो बस भाषा एक बार और रिपीट कर सकते हैं कि माना धातु की एक्स वाई धातु की दो समांतर प्लेटें हैं, जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है, और जो एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई हैं, जो कैसे माध्यम में रखी हुई है, परावर्तनांक वाले माध्यम के वाले माध्यम में रखी हुई हैं। एक्स प्लेट को +q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण इसके अंदर जो वाई प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, -q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहरी तरफ +q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो पृथ्वी द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरावेशित कर दिया जाता है। तब क्या लिखेंगे, तब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करते हैं, जब प्लेटें +q -q आवेश द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो इन प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, जो कि क्या होती है, E बराबर क्या होती है, E बराबर σ/K∁0। आपने इससे पहले गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े होंगे, जिसमें किसके पृष्ठें यानी जो पतली अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला होगा। तो क्या निकाला था, E बराबर σ/2ε0 होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है, तो पढ़ा है कि इन पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा। तो ये ध्यान रखना है कि E बराबर σ/K∁0 यानी परावैद्युतांक वाला माध्यम में, तो हमें क्या लिखेंगे, E बराबर σ/K∁0 आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है आपके लिए। ठीक है। अब देखना है कि हमने पढ़ा क्या है कि पृष्ठ आवेश घनत्व यानी किसी जो चादर यानी किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, किसी भी पृष्ठ है या पतली चादर है, कोई भी चादर है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो किसी एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व, जैसे हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो हमने क्या पढ़ा, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तब हम लिखेंगे कि E बराबर सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे हम, Q/A। तो Q/K
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। अब क्या देखेंगे, एक बात देखेंगे कि इन प्लेटों के बीच विभवांतर भी है। ठीक है, क्या है, प्लेटों के बीच विभवांतर भी है तथा इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या लेंगे, जब प्लेटों के बीच विभवांतर भी तथा दूरी डी हो तब तीव्रता क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना है, तब तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, तो हो जाएगा आपका E बराबर V बटे डी। ध्यान रखना, E बराबर क्या होता है, V बटे डी होता है। तो हम देखेंगे, तो अगर हम इसको हम क्या करें, कैंची गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा कि नहीं, E इंटू डी, ई का डी में गुणा हो जाएगा। तब हम लिखेंगे V बराबर, समीकरण किससे, समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से E का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी हो जाएगा। इतना हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, फिर देखते हैं धारिता संधारित्र की धारिता पढ़िए। आपने क्या होता है, C बराबर Q बटे भी, C बराबर क्या होता है, Q बटे भी। तो हम क्या करें, C बराबर Q, तो Q और V की जगह क्या लिखें हम, Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इस क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, C बराबर, अब जो नीचे वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए, और ये D कहाँ रह जाएगा, क्यों के गुणा में था तो D नीचे रह जाएगा। यानी C बराबर क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाएगा। और यही क्या होता है, संधारित्र की धारिता, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। स्मॉल डी क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी हो जाती है। तो इतना आप ध्यान रखना, समझ में आई कि नहीं। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। इतना आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना है, कोई भी बात ध्यान रखनी, E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट ध्यान रखनी है। फिर देखा हमने कि सिग्मा क्या होता है, क्योंकि सिग्मा हमने पढ़ा है पृष्ठीयावेश घनत्व होता है। तो E बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे Q बटे ए होता है। तो हमने सिग्मा की जगह क्या लिखा, Q बटे ए लिखा, बाकी के एप्सिलॉन नॉट लिखी थी तो लिखी रहने दी। फिर इसे कोई समीकरण मान लिया। फिर देखा हमने कि अगर इन प्लेटों के बीच विभवांतर भी है तथा वैद्युत, इन दोनों के बीच की दूरी डी है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो E बराबर V बटी डी देखा हमने, इन दोनों का कैंची गुणा किया तो E इंटू डी हो गया, V बाहर निकल आया। अब हमने क्या किया, समीकरण 2 से E का मान उठाकर यहाँ पर रख दिया। तो जब रखने के बाद क्या हुआ कि हमने फिर दोबारा देखा कि धारिता की परिभाषा से देखा, धारिता की परिभाषा C बराबर Q बटी भी। तो हम क्या करें, V का मान हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया। तो जो Q के इंटू में D था, तो ये तो दोनों गुणा में है, और G वाले कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर, और Q से Q हुआ कैंसिल। तो बच गया क्या हमारा, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। तो यही हो जाएगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना